हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम आइनॉक्स विंड स्टॉक को डिस्कस करने वाले हैं। पिछले दिन इस स्टॉक के अंदर हमें बढ़िया तेज़ी देखने को मिली है। परसेंटेज में देखें तो लगभग 8.5% की तेज़ी हमें देखने को मिली है। इस तेज़ी के पीछे रीज़न्स को हम डिस्कस करने वाले हैं फर्स्ट ऑफ ऑल कि क्यों इतनी बढ़िया तेज़ी हमें देखने को मिली है स्टॉक के अंदर, जबकि कंपनी के फंडामेंटल्स कुछ खास नहीं है, फाइनेंशियल्स कुछ खास नहीं है, लेकिन फिर भी इतनी भयंकर तेज़ी, इतनी भयंकर रैली क्यों आई है स्टॉक के अंदर, ये समझना ज़रूरी है। तो ये डिस्कस करेंगे एंड उसके बाद हम इनके टेक्निकल्स के अंदर भी डिस्कस करने वाले हैं और समझने वाले हैं कि अगर किन्हीं को यहाँ पर अभी इन्वेस्टमेंट करनी है लॉन्ग टर्म के लिए, तो उनके लिए फ़िलहाल क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं एंड जिनका विज़न शॉर्ट टर्म का है, उनके लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं। ये सभी चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं, एंड तक वीडियो के साथ बने रहना। चलो यहाँ पर हम तेज़ी के पीछे रीज़न्स को फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर जैसा कि हमने बोला कि फंडामेंटल्स कुछ खास नहीं है, चलो फंडामेंटल्स को डिस्कस कर लेते हैं एंड उसके बाद और भी चीज़ों को आगे डिस्कस करेंगे। मार्केट कैप है 22,393 करोड़ की, स्टॉक पी की डेटा अवेलेबल नहीं है, आरओसी 4.25%, आरओई -1.71% है। तो कुछ खास यहाँ पर हमें देखने को नहीं मिल रहे हैं आरओसी एंड आरओई। फिर इंडस्ट्री पी की बात करें तो 61.8 है, पेग रेशियो की डेटा यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। प्रमोटर्स होल्डिंग यहाँ पर 52.9% देखने को मिल रहा है, प्लेज परसेंटेज यहाँ पर 0.45% है। करेंट प्राइस 172, 52 वीक हाई 177 और लो है 45.8। बुक वैल्यू की बात करें तो 13 रुपये की है। फिर यहाँ पर डेप्ट हम अगर देखें तो 3248 करोड़ है और डेप्ट टू इक्विटी यहाँ पर 1.91 की है। तो देखा जाए तो कंपनी के अंदर डेप्ट ज़्यादा देखने को मिल रहा है। फ्री कैश फ्लो की बात करें तो यहाँ पर ये माइनस में -874 करोड़, डिविडेंड यील्ड 0%, फेस वैल्यू 10 रुपये की, ईपीएस है माइनस में -0.31 रुपये की। तो देखा जाए तो फंडामेंटल्स कुछ खास हमें देखने को यहाँ पर नहीं मिल रहा है। आरओसी एंड आरओई कुछ खास नहीं है। फिर यहाँ पर फ्री कैश फ्लो की बात करें तो फ्री कैश फ्लो भी यहाँ पर माइनस में है, ईपीएस भी यहाँ पर माइनस में है। तो कुछ खास फंडामेंटल्स देखने को नहीं मिल रहे हैं। आगे यहाँ पर हम सेल्स एंड प्रॉफिट की बात करें इनकी, तो चलो देखते हैं। देखो यहाँ पर 711 करोड़ से घटकर 625 हो गई, लेकिन फिर 3 सालों में यहाँ पर हमें बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। 625 से बढ़कर 737 हो गया एंड फिर यहाँ पर देखो बढ़िया छलांग लगा है, 737 से सीधे 1743 करोड़ की सेल्स कंपनी ने करी है। ठीक है, अब यहाँ पर हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो देखो नेट प्रॉफिट के अंदर हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है काफ़ी ज़्यादा माइनस में चीज़ें, है ना? देख सकते हो यहाँ भी ये माइनस में, इधर भी पूरा माइनस में यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। कंपनी घाटे में है, -307 करोड़, -483 करोड़, फिर यहाँ पर और भी ज़्यादा बढ़ गया था, -671 करोड़। अब देखो इस बार की बात करें तो कंपनी के जो लॉसेज हैं वो कम होते हुए देखने को मिले हैं बहुत ही बढ़िया तरीके से, -53 करोड़। ठीक है, तो इस बार यानी कि FY24 में सेल्स बढ़ी है कंपनी की बढ़िया। हमने देखा कि 700 करोड़ से बढ़कर सीधे 1700 करोड़ पर पहुंच गई एंड यहाँ पर जो कंपनी के लॉसेज थे -671 करोड़, ये यहाँ पर लॉसेज कम होकर -53 करोड़ पर देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पर हम ईपीएस के अंदर भी देख पा रहे हैं, -3.44 से बढ़कर -5.41, फिर यहाँ पर घटकर -5.11, फिर सीधे यहाँ पर घटकर -0.31 हो गई है। तो देखा जाए तो इधर हमें बहुत ही बढ़िया देखने को मिल रही है अपमूव कंपनी के अंदर। बाकी यहाँ पर देखो हम ओपीएम के परसेंटेज की बात करें तो देखो यहाँ पर -27% है, फिर -48%, फिर यहाँ पर ये -35% हुआ और अब यहाँ पर देखो प्लस में 15% देखने को मिला है ओपीएम की परसेंटेज। एंड जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है ये यहाँ पर हमें प्लस में होते हुए देखने को मिला है FY24 में। तो देखा जाए तो सिर्फ पिछले 1 साल में ही कंपनी ने अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है, यहाँ पर देख सकते हो, और आगे यहाँ पर दिखाने की चांसेज हैं। बस यही कह सकता हूँ कि चांसेज हैं, गारंटी तो नहीं दे सकता हूँ। बाकी आगे समझना चीज़ों को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, डिटेल्स में समझना ज़रूरी है। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें यहाँ पर तो देख सकते हो बढ़िया है। यहाँ पर देख सकते हो पिछले 3 साल में 35% की कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ दिखाई है कंपनी ने। फिर टीटीएम में देखें तो 137% की सेल्स ग्रोथ दिखाई है।
अब यहाँ पर कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो 3 साल में 24%, टीटीएम में 96%, बहुत बढ़िया है। स्टॉक प्राइस सीएजीआर की बात करें तो देखो स्टॉक प्राइस जो है वो काफ़ी बढ़िया सीएजीआर से बढ़ा है। रिटर्न ऑन इक्विटी की यहाँ पर अगर हम बात करें तो रिटर्न ऑन इक्विटी यहाँ पर हमें पूरे माइनस में देखने को मिल रहे हैं। लास्ट ईयर में जो ये माइनस है ये कम हुआ है, -2% पर आ गया है। बाकी यहाँ पर 3 साल और 5 साल में देख ही सकते हो डबल डिजिट है, वो भी माइनस में। तो सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ कंपनी की अच्छी देखने को मिल रही है। यहाँ पर कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ की बात की जा रही है, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखें शेयर होल्डिंग पैटर्न के अंदर, तो यहाँ पर प्रमोटर्स की जो होल्डिंग है वो एकदम स्टेबल है। एफआईआईज की जो होल्डिंग है वो यहाँ पर हमें बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। मई 24 के अंदर देख सकते हो 9.47 से बढ़कर 10.32 पर आ गया है। फिर यहाँ पर बेचने वाला कौन है, तो देखो डीआईएच 10.16% से घटकर 9.09 हो गया। फिर यहाँ पर पब्लिक की बात करें तो 27.49% से बढ़कर 27.71% हो गया है। तो यहाँ पर एफआईआईज इंटरेस्ट ले रहे हैं, मतलब आप लोग इसे समझ सकते हो कि कुछ ना कुछ तो ऐसी बात है, तभी तो यहाँ पर एफआईआईज इंटरेस्टेड हैं। एंड डीआईएच की बात करें तो डीआईएच की भी होल्डिंग कम नहीं है, यहाँ पर 9% है फिलहाल डीआईएच की होल्डिंग। तो चलो यहाँ पर देखने को ये हमें मिल रहा है कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का जो इंटरेस्ट है वो कंपनी के अंदर है ना। अब देखो यहाँ पर तेजी के पीछे रीजंस को डिस्कस करते हैं। रीजंस की बात करें तो रीजन यहाँ पर ये है कि कंपनी को हाल फिलहाल ही बहुत ही बढ़िया कैपेसिटी की ऑर्डर मिली है, 200 मेगावाट की ऑर्डर मिली है, जैसा कि हमने डिस्कस भी किया था पिछले एक वीडियो में। तो बहुत ही बढ़िया ऑर्डर मिली है कंपनी को एंड इस वजह से स्टॉक के अंदर जो बायर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड देखने को मिले हैं, ठीक है। इस वजह से स्टॉक के अंदर तेज़ी बनी हुई है। बाकी देखो यहाँ पर जो Q1 की रिजल्ट आने वाली है, देखते हैं कैसी रिजल्ट कंपनी पोस्ट करती है, क्योंकि चीज़ें तो यहाँ पर हमें सुधरते हुए देखने को मिल रही हैं। आगे देखते हैं सुधार होते हैं या नहीं। देखो क्या होता है कि जो रिन्यूएबल सेक्टर है हमारा इंडिया का, ये ग्रोइंग फेज में है, ग्रो कर रही है। और ऐसे में इस सेक्टर के अंदर जो भी छोटी कंपनी जा रहे हैं या बड़ी कंपनी जा रहे हैं, सबको बेनिफिट्स मिल रहे हैं। सब लोग कुछ ना कुछ अलग-अलग प्रकार के काम में इन्वॉल्व हैं। कोई सोलर पैनल्स की मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, तो कोई जो विंड टरबाइन है उसकी मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, कोई विंड टरबाइन का जो प्लांट होता है वो सेटअप कर रहा है, तो कोई सोलर प्लांट सेटअप कर रहा है, ईपीसी का काम कर रहा है। इसके अलावा और भी इसके अंदर अलग-अलग जो काम होते हैं वो कर रहे हैं लोग। सोलर इन्वर्टर्स बना रहे हैं कोई कंपनीज़, तो कोई सोलर पंप बना रहे हैं। तो काफ़ी अलग-अलग प्रकार के रिन्यूएबल सेक्टर के अंदर कैटेगरी बनी हुई है। तो सभी कंपनी जो हैं वो किसी न किसी कैटेगरी में इन्वॉल्व हैं। तो जब ऑर्डर्स मिलते हैं तो छोटी-छोटी कंपनियों को भी साथ में मिल जाते हैं, क्योंकि एक काम के अंदर अलग-अलग काफ़ी सारे कंपनीज़ इन्वॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। तो चलो यहाँ पर इंडस्ट्री का फ़ायदा मिल रहा है कंपनी को, बढ़िया बात है। और इस वजह से कंपनी के अंदर ऑर्डर्स हमें देखने को मिल रही हैं। अब देखो ऑर्डर्स के दम पर ये जो स्टॉक है ये चलनी स्टार्ट हो गई है। यहाँ पर अब हम इनके टेक्निकल्स के अंदर देखेंगे, तो यहाँ पर हमें चार्ट के अंदर मल्टी ईयर ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। देख सकते हो यहाँ पर राउंडिंग बॉटम पैटर्न बनकर ब्रेकआउट मिली है स्टॉक के अंदर, ठीक है। जब ये जो शेयर है ये लिस्ट हुई थी मार्केट में, उस प्राइस पर फ़िलहाल अब आई है। और उस समय की बात करें तो ये 2015-16 की बात है। तो उस समय इसकी आईपीओ आई थी और उस समय से अभी वो प्राइस पर ये पहुंच पाई है शेयर, ठीक है। इस समय देख सकते हो काफ़ी टाइम से ये जो शेयर है ये डाउन में ही थी। और 2020 की बात करें तो 2020 में यहाँ पर ये जो शेयर है इनकी शेयर प्राइस लगभग 4-5 रुपए की थी। तो कमेंट में बताना है कि किसने इस प्राइस पर बाइंग किया है और अभी तक होल्ड कर रखे हैं। यार मुझे नहीं लगता कि आप में से कोई भी इस प्राइस पर खरीद कर रखे होंगे, अभी तक होल्ड भी कर रहे होंगे, बिल्कुल नहीं। या फिर इस प्राइस पर भी किसी ने बाइंग कर रखा होगा तो भी कमेंट में बता सकते हो, जो कि यहाँ पर है लगभग 35-40 का लेवल। तो इस प्राइस पर भी बाइंग किया होगा तो कमेंट में ज़रूर से बताना। देखो यार इधर बाइंग करना तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि उस वक्त कंपनी की जो कंडीशन थी वो और भी ज़्यादा ख़राब थी। तो ऐसे में यार कौन इतना ज़्यादा रिस्क लेगा
रिस्क वही लोग ले सकते हैं जिनको कुछ पता नहीं है, बस प्राइस देखकर 4 रुपए 5 रुपए से ही इन्वेस्ट कर दिया और अभी तक गलती से अगर होल्ड करके बैठ गए, बढ़िया क्वांटिटी है, तब तो यार वो माला माल हो जाएंगे, है ना। लेकिन देखो ऐसा कम ही होता है और जिनको जानकारी होती है वो तो एकदम दूर ही रहते हैं। अभी की बात करें तो अभी यहाँ पर थोड़े से हमें ठीक देखने को मिल रहे हैं फाइनेंशियल्स के अंदर, फंडामेंटल्स के अंदर। लेकिन यहाँ पर अभी भी इन्वेस्टमेंट करने के लिए हमारी स्ट्रेटजी यही होती है कि यहाँ पर जब पेनी स्टॉक ही हम इसे ट्रीट करें, ठीक है। तो देखो ब्रेकआउट यहाँ पर मिल चुकी है, अब यहाँ पर अप मूव्स के चांसेज हैं स्टॉक के अंदर। यहाँ पर देखो ब्रेकआउट मिलने के बाद कंसोलिडेशन भी हो रही है, कंसोलिडेशन होने के बाद स्टॉक्स के अंदर बढ़िया तेजी आने की चांसेज होती है। अब देखो यहाँ पर ये जो चार्ट है ये मंथली चार्ट है, यहाँ पर आपको मैं डेली चार्ट के अंदर दिखाता हूँ। देखो यहाँ पर एक चैनल की पैटर्न हमें देखने को मिल रही है। ये जो यहाँ पर ट्रेंड लाइन है देख सकते हो, कई बार सपोर्ट लिया है प्राइस ने एंड फिर ऊपर वाली जो ट्रेंड लाइन है इसको भी रेजिस्टेंस बनाया है कई बार प्राइस ने। और अभी ये जो शेयर है ये ट्रेड कर रही है 171 के प्राइस पर। 52 वीक हाई की बात करें तो 52 वीक हाई है स्टॉक की 177 की, तो लगभग कहें कि 52 वीक हाई पर ही ये ट्रेड कर रही है। यहाँ पर अभी कहाँ तक प्राइस जा सकती है ये भी डिस्कस कर लेते हैं। कई सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि यार इसका टारगेट बताओ। तो देखो यहाँ पर फिलहाल की बात करें तो देखो ये जो ट्रेंड लाइन है इसको रेजिस्टेंस बनाएगा प्राइस एंड यहाँ से अगर प्रॉफिट बुकिंग चालू हो जाती है तो फिर स्टॉक के अंदर गिरावटें आ सकती है। गिरावटें आएगी तो फिर ये जो ट्रेंड लाइन है इसको एज अ सपोर्ट मानकर चलना है, ठीक है। एंड यहाँ पर ये जो ट्रेंड लाइन है इसके लेवल की बात करें तो लगभग 188 189 मानकर चल सकते हैं, ठीक है। तो ये प्राइस है यहाँ पर। यहाँ तक जाने के बाद अगर प्रॉफिट बुकिंग चालू होती है तो गिरावटें आएगी और अगर बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिलता है बढ़िया वॉल्यूम के साथ, अगर यहाँ पर ब्रेकआउट मिलता है ट्रेंड लाइन का तो फिर यहाँ पर हम देख पाएंगे स्टॉक के अंदर और भी बेहतरीन तेजी और भी बेहतरीन रैली। तो यहाँ पर ब्रेकआउट ट्रेड लिया जा सकता है एज अ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर। यहाँ पर बात करें जिनको पोजिशनल ट्रेड लेने होते हैं उनकी बात कर रहे हैं, एक प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ ट्रेंड लाइन के नीचे स्टॉप लॉस लगाकर चल सकते हैं, ठीक है। तो शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ पर ब्रेकआउट ट्रेड लिया जा सकता है। अगर इंडिकेशन मिले कि हाँ अब बढ़िया तेजी आ सकती है, बड़ी कैंडल के साथ ब्रेकआउट मिलती है तो फिर यहाँ पर हम रिस्क ले सकते हैं शॉर्ट टर्म के लिए। बाकी लॉन्ग टर्म के लिए बात करें, अगर किन्हीं को लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है तो यहाँ पर उनको वेट करना चाहिए डिस्काउंट के लिए। जब यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग चालू होगी और प्राइस अगर गिरकर इस लेवल पर आती है तो बढ़िया डिस्काउंट मिल जाती है। यहाँ पर देखो ये जो ट्रेंड लाइन है इस ट्रेंड लाइन को टच करती है तो फिर यहाँ पर हम लगभग 20 से 30% की डिस्काउंट देख पाएंगे। लगभग यहाँ पर 30% की डिस्काउंट मिल जाती है इस ट्रेंड लाइन पर, तो यहाँ पर इन्वेस्ट किया जा सकता है एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, ठीक है। बाकी पर्सनली मैं अपनी बताऊं तो देखो इसके कंपैरिजन में मुझे और भी जो रिन्यूएबल सेक्टर से बिलोंग करने वाली कंपनीज हैं वो ज़्यादा पसंद है, ठीक है। जैसे हम केपीआई ग्रीन एनर्जी की बात करें, वारी रिन्यूएबल्स की बात करें या फिर टाटा पावर की बात करें, ये सब कंपनीज मुझे ज़्यादा बेटर लगती हैं इनके मुकाबले में, क्योंकि उन कंपनीज पे मुझे ज़्यादा कन्विक्शन मिल पाता है। उन कंपनीज के अंदर मुझे अभी सारी चीज़ें ठीक ठाक देखने को मिल रही है। बाकी इस कंपनी की बात करें तो इस कंपनी के अंदर भी हमें सुधार देखने को मिल रहा है और आगे चलकर यहाँ पर ऑर्डर्स भी बढ़िया तरीके से मिलते जाते हैं तो फिर कंपनी की जो ग्रोथ है वो बढ़िया हो सकती है। आने वाले 4 साल 5 सालों में अगर कंपनी को लगातार बढ़िया तरीके से ऑर्डर्स मिलने लगे तो फिर यहाँ पर हम देख पाएंगे स्टॉक के अंदर बहुत ही बढ़िया तेजी, मल्टी बैगर रिटर्न्स ये भी दे सकती है ऐसी स्थिति में, ठीक है। तो ये रही हमारी आज की वीडियो आइनॉक्स विंड लिमिटेड स्टॉक के ऊपर। उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिले होंगे। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और मिलते हैं अगले नए वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।